चलिए सर, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू कंडक्टेंस। मतलब हम उन टर्म के बारे में जानने वाले हैं जिसको आप लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रखा है, पर आज आपका सौभाग्य देखिए, आज आपको उन वर्ड की जानकारी केमिस्ट्री में भी मिलेगी। सर वो कौन से वर्ड है? पहला वर्ड है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा कॉमन वर्ड है जिसको आप लोगों ने फिजिक्स में कई बार सुना होगा। सर किससे डिनोट करते हैं? इसे आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा? रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। आप लोगों ने कंडक्टेंस तो पढ़ा है ना, मैंने बताया हुआ था। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि सर कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी सब्सटेंस में करंट फ्लो हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस में करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, जो प्रॉपर्टी हमें ये बताए उसे कंडक्टेंस बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है? रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस क्या बताएगी? अगर किसी सब्सटेंस में करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट को फ्लो होने में कितनी रुकावट आ रही है, उस करंट को फ्लो होने में कितनी रुकावट आ रही है, जो प्रॉपर्टी इस बात को मेजर करे उसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? रेजिस्टेंस मेजर करती है कि किसी भी सब्सटेंस में करंट को फ्लो होने में कितनी रुकावट आ रही है, करंट को फ्लो होने में कितना अपोज हो रहा है, या करंट को फ्लो होने में कितना ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। क्लियर है? उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन भी सर बहुत ही आसान है। तो कंडक्टेंस क्या बताती कि करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस हमें यह बताता है कि करंट को फ्लो होने में कितनी रुकावट आ रही है। क्लियर है? तो बहुत आसान सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सर बताइए क्या? द प्रॉपर्टी क्या विच मेजर, क्या मेजर करे बेटा? विच मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो, नहीं तो आप अपोज भी बोल सकते हो। विच मेजर द अपोज इन फ्लो ऑफ करंट, करंट को फ्लो होने में कितना अपोज फील हो रहा है, मतलब एक तरीके से कह दे कि करंट को फ्लो होने में कितनी रुकावट आ रही है। इन आ कंडक्टर बोल दो। क्लियर है? इस कॉल्ड क्या बेटा? रेजिस्टेंस। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर। अगर किसी कंडक्टर की लेंथ एल है तो उसका रेजिस्टेंस उस एल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा। मतलब उसमें करंट फ्लो होने में दिक्कत क्या होगी? ज्यादा, रुकावट ज्यादा होगी। अगर उसका एरिया ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर का एरिया सर क्या है? ज्यादा, तो उसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा। इसको इक्वेशन बेटा फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो? सेकंड। दोनों को कंबाइन कर दो। अगर हम बोले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और किससे बेटा? सेकेंड इक्वेशन से, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। सर बिल्कुल बोल सकते हैं। और आप सभी को पता है जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो सर यहां भी एक कांस्टेंट आएगा, और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा रो। और रो को सर क्या बोलते हैं? जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो कांस्टेंट आता है इस रो को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। इसका एक स्पेशल नेम और होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है सर? आ गया? बिल्कुल आ गया। रो को यहां पे रेजिस्टिविटी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पर आईयूपीएसी रेजिस्टिविटी नाम को ज्यादा रिकमेंड करती है, तो आप ज्यादातर इस वाले नाम को ज्यादातर सुनेंगे। क्लियर है? और एल आपको पता है लेंथ, और ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और आर इज द रेजिस्टेंस। आप सर बात आती है सर इसकी यूनिट की, तो आप लोग यूनिट तो आराम से बता सकते हो। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सर रेजिस्टेंस की यूनिट आप सभी को पता है, उसमें ड्राइव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर क्या होती है? ओम होती है। सर क्या होती है? ओम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसको? ओम को। आप लोगों ने फिजिक्स में कई सारे न्यूमेरिकल लगाए होंगे, और ये वर्ड, ये यूनिट जो है आपके लिए काफी कॉमन है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? सर ओम। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर आ गया समझ में? रेजिस्टेंस बिल्कुल आ गया। कंडक्टेंस ये मेजर करता है कि करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है किसी सब्सटेंस में, और रेजिस्टेंस ये मेजर करता है कि करंट को फ्लो होने में कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या करंट को फ्लो होने में कितनी रुकावट आ रही है। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए सर अब हम इसके बारे में जाते हैं, इस कांस्टेंट के बारे में। क्या? रेजिस्टिविटी। एक वर्ड को आप हमेशा जानिएगा, जब भी हम किसी कांस्टेंट के बारे में जानना चाहें या डिफाइन करना चाहें तो अगल बगल वाले टर्म को 1 कर दिया करो। अगर आपको याद हो, आप लोगों ने सॉल्यूशन में कई सारे कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट,
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर उसकी जब जब हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है तो अगल बगल वालों को क्या रख दिया, 1, तो वही यहां करेंगे, किसको, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए, जो कि एक कांस्टेंट है। चलिए सर अब हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, रेजिस्टिविटी को। चलिए सर अब हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। सर इसका एक नाम तो और होता है, पर मोस्ट कॉमन नेम जो है वो रेजिस्टिविटी ही है। इसको डिनोट किससे करते हैं सर, रो से। अब इसको डिफाइन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको याद होगा, R बराबर रो एल अपॉन ए। सर बिल्कुल याद है। अगर बेटा हम इसका रो का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा सर आर ए अपॉन एल। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसको यहां लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अगर हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कंडक्टर है, कंडक्टर एक सॉलिड है, क्या है, एक सॉलिड, तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसे मेजर करोगे। तो अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्लियर है सर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर है। मान लीजिए कंडक्टर है, सॉलिड फॉर्म में तो है ही, अगर इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर इतनी है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके जो 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस होगा उसे हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर की लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है, मतलब भले 5 सेंटीमीटर का हो, उसका 1 सेंटीमीटर लेंथ ले लो और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, उसका जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। क्लियर है। किसी भी कंडक्टर की आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो, मतलब उसका 1 सेंटीमीटर का आप क्या निकाल लो, रेजिस्टेंस, बस उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, उसे बताइए क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ, बहुत आसानी से लिख सकते हो, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है सर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना बेटा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टिविटी। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। पर एक बात बताओ, क्या सारे कंडक्टर सॉलिड फॉर्म में होते, नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है कि हमें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में पढ़ना, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किस फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन। तो आप एक बार बताओ, अगर हमें सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी मेजर करनी है तो सर कैसे, सॉल्यूशन में आप स्केल से लेंथ नापोगे क्या, एरिया नापोगे, पानी के अंदर सॉल्यूशन के अंदर तो नाप भी नहीं पाओगे, तो सर उसमें कैसे रेजिस्टिविटी मेजर करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेजिस्टिविटी मेजर कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। सर अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सर वॉल्यूम कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, पता है ना आप सभी को, लेंथ इंटू एरिया होता है वॉल्यूम। तो अगर किसी की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम के टर्म में उसे 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो मेजर कर सकते हो, बिल्कुल। तो अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी नापनी है तो उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लो और उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे सर हम, रेजिस्टिविटी। मतलब एक तरीके से इसे और डिफाइन कर सकते हैं, क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ क्या बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किसका होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल आ गया। अगर किसी कंडक्टर जो सॉलिड फॉर्म में है उसका रेजिस्टिविटी मेजर करनी है तो उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस उतने पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। अगर किसी सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी मेजर करनी है तो उसके अंदर से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को निकाल लो, उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसे रेजिस्टिविटी बोलेंगे। अब सर बात आती है सर किसकी, यूनिट की। यूनिट क्या होगी सर, बहुत आसान है, यूनिट तो बहुत आसान है सर, बताइए क्या। यूनिट की अगर हम लोग बात करें, फॉर्मूला आपके सामने ही है सर, क्या, यूनिट ऑफ रो बराबर आर ए अपॉन एल। सर बिल्कुल, आर की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है बेटा, ओम। आर की यूनिट ओम होती है। एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, मीटर से मीटर कट गया, मतलब बेटा आ गया ओम मीटर।
ठीक है, पर न्यूमेरिकल में ज्यादातर ओम सेंटीमीटर यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। पर यूनिट ऑफ रो इन एसआई सिस्टम में ओम मीटर ही होती है। क्या होती है? ओम मीटर। ओम सेंटीमीटर न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म, जिसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर एक बार फिर से पढ़ना है डिटेल में। किसके बारे में सर? कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टेंस के बारे में। चलिए सर जानते हैं। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टेंस के बारे में। किसके बारे में? कंडक्टेंस के बारे में। देखिए, अभी तक हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंडक्टेंस की डेफिनेशन जानी थी, पर कंडक्टेंस के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं जानी थी। बेटा, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से, और ये रेजिस्टेंस के जस्ट उल्टा होता है। तो सबसे आसान डेफिनेशन तो बेटा बच्चों के लिए यही होती है। क्या? द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टिविटी। सॉरी, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। बच्चे सबसे प्यारी डेफिनेशन लगती, कहते हैं सर पेपर में लिखनी है तो आराम से ये लिख देते हैं। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है? कंडक्टेंस। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कोई दिक्कत? पर इससे क्या जानकारी मिलती है सर? कोई जानकारी नहीं मिलती। तो एक्चुअली में कंडक्टेंस होता क्या है सर? कंडक्टेंस होता है कि किसी भी सब्सटेंस में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है। जो प्रॉपर्टी हमें इस बात को बताए, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन देती है। ये जुगाड़ के लिए एग्जाम में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते? द प्रॉपर्टी विच मीजर, क्या मीजर करे बेटा? द प्रॉपर्टी विच मीजर, क्या मीजर करे? हाउ इजली द करंट, कितनी आसानी से करंट क्या हो रहा है बेटा? फ्लो। किसमें? कंडक्टर की बात करेंगे हम लोग। इन अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में या किसी भी सब्सटेंस में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है। जो प्रॉपर्टी इस बात को मेजर करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, जिसे डिनोट करते हैं जी से। आप सभी को ये तो पता ही है। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मतलब जी बराबर 1/R। ये तो पता चल ही गया सर। बिल्कुल। तो इससे आप यूनिट भी निकाल सकते हो। सर बताइए क्या होगी यूनिट? यूनिट ऑफ जी। बेटा, यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू 1/R। आर की यूनिट क्या होती है बेटा? आप सभी को पता है। 1/R की यूनिट होती है ओम। ओम ऊपर जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। क्लियर है। और ओम इनवर्स को बेटा आप ये भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आप ओम इनवर्स को लिख सकते हो मोह, MHO। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। पर इसी की अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, कंडक्टेंस की एसआई यूनिट जो कि होती है सीमेन, SIEMEN, या साइमन बोल देते हैं कुछ लोग, जो कि एक सीमेन बराबर होता है ओम इनवर्स, एक ओम इनवर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल। सर एक बात बताइए, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी थी, कंडक्टेंस की भी तो कुछ होगी, कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी होती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूले पहले से ड्राइव कर लें, जरा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले को कुछ और कर सकते हो सर? बिल्कुल एक्सपेंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप एक बार बताओ, G इज इक्वल टू 1/R होता है, और R इक्वल टू फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, रो एल अपॉन ए। तो कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो G बराबर 1/रो इंटू A/L। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? कंडक्टिविटी के बारे में। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं एक बहुत ही प्यारे से वर्ड के बारे में, कंडक्टिविटी। देखिए, कंडक्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं? कापा। कुछ लोग कप्पा बोलते हैं, कापा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। के बनाया ना कभी के, तो के की एक लाइन थोड़ी बड़ी कर देना, कापा बन जाएगा। ऐसे लोग प्रोनाउंसिएशन कप्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कप्पा। पर थोड़ा मुझे आसान लगता है कापा बोलना, तो मैं कापा बोलता हूं। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। इसकी डेफिनेशन, जैसे द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस। ऐसी इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी सर क्या होती है? कंडक्टिविटी। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, द इनवर्स ऑफ क्या बेटा? रेजिस्टिविटी क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। ये डेफिनेशन क्या तो सर सबसे आसान होती है। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। लिख लेना, ठीक है। तो सर कापा बराबर क्या होगा? 1/रो। क्लियर है? बिल्कुल। पर क्या सर एक और डेफिनेशन बन सकती है? बिल्कुल, दो और डेफिनेशन बन सकती है, जिस तरीके से हम लोगों ने कंडक्टिविटी बनाई। कुछ लोग कह रहे हैं सर एक ही डेफिनेशन ठीक है, फालतू का इतनी सारी चीजें ना बताया करो, एक चीज याद रहती नहीं है, बाकी चीज और भूल जाएंगे हम। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से याद रख लोगे। फोकस होना चाहिए, पता तो होना चाहिए सर। अगर आपको कंडक्टिविटी मेजर करनी है
तो कैसे मेजर करोगे, जरा ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले को थोड़ा हम और एक्सपेंड कर सकते हैं सर, बिल्कुल इसको अभी नहीं कर सकते। आपको ये फॉर्मूला पता है ना, G बराबर 1/r। बिल्कुल, R को आप लोग क्या लिख सकते थे, याद है आपको, रो और हाँ L/A। सर ठीक है, बताइए 1/रो को क्या लिख सकते हो सर आप, कापा। तो G इज इक्वल टू कापा इंटू A/L। ये फॉर्मूला भी होता है, क्लियर है, जहां पे G कंडक्टेंस है और कापा क्या है, कंडक्टिविटी। सर अब इससे दो डेफिनेशन हम लोग निकाल सकते हैं। सर बताइए क्या, कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है अगर उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो उसकी जो कंडक्टेंस होगी उसी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। कहने का मतलब है मेरे पास कोई कंडक्टर है, हमें उसकी कंडक्टिविटी नापनी है, तो कैसे नापोगे सर, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका जो भी कंडक्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। क्लियर है। फिर वही बात सर, आपको याद है अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे नापेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, देखो कि सॉल्यूशन का क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम। अगर आपको याद हो तो हम कह सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, किसका बेटा, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब आप निकाल लो उसमें और उसका आप कंडक्टेंस नाप लो, जो भी आएगा उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। क्लियर है सर, नहीं क्लियर है, बिल्कुल। इसकी 3 डेफिनेशन बना दी मैंने। एक सबसे आसान, द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। दूसरा, अगर कंडक्टर सॉलिड फॉर्म में है और उसकी हमें कंडक्टिविटी नापनी है, तो सर उसकी लेंथ नाप लो 1 सेंटीमीटर और उसका कंडक्टेंस नाप लो, बस एरिया उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो उसका जो कंडक्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी नापनी हो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लो, उसका कंडक्टेंस नापो, जो भी कंडक्टेंस आएगा उसे कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर है सर, बिल्कुल। तो 3 तरीके की डेफिनेशन, ये कि ये एक मैंने ये इससे बना लोगे और एक ये। क्लियर है सर। अब बात आती है सर इसकी यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी, मतलब जो हम लोग कापा लिख रहे हैं, कापा की यूनिट क्या होगी सर, बहुत आसान है, वो तो हम यहीं से बना सकते हैं। कहां से बेटा, 1/रो से। बिल्कुल सर, कैसे, आप सभी को पता है कि रो की यूनिट क्या होती है सर, ओम मीटर। बिल्कुल, तो ओम ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, मोह, MHO, मीटर इनवर्स। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी सर, आप सभी समझ गए होंगे। एसआई यूनिट में ओम इनवर्स को हम लोग क्या लिख देते हैं, सीमेन, मतलब एस, और ये मीटर इनवर्स। पर न्यूमेरिकल में ज्यादातर आप देखोगे साइमन सेंटीमीटर इनवर्स यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर एसआई यूनिट क्या होती है, साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी आपको देखने को मिलेगी, तो वो किसकी यूनिट होगी, कापा की। आ गया सर, बिल्कुल आ गया। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं एक नए टर्म के बारे में जिसका नाम है सर क्या, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी सबसे पहली बार किसकी मेजर करते हैं सर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की, जो कि सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, उसी की एक कंडक्टिविटी और मेजर करते हैं जिसका नाम होता है मोलर कंडक्टिविटी। अब सर हमें उसके बारे में पढ़ना है, जरा ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए सर, अब हम लोग पढ़ते हैं मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस सर इसे बोले, या फिर आप इसे मोलर कंडक्टिविटी भी बोलना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, सर इसे डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। क्लियर है, बिल्कुल सर। अब सबसे पहली बात सर, इसके नाम में ही मोलर है, तो कहीं ना कहीं तो मोल का यूज होगा सर, बिल्कुल है। मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है सर, नॉर्मल सी बात है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उससे कुछ आयंस भी प्रोड्यूस होंगे, और उस आयंस के कारण 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो आयन प्रोड्यूस हुए हैं उससे जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसको सर हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस। बहुत आसान सी सर डेफिनेशन है, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस, क्या बेटा, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस किसके वजह से, द कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
किसमें बेटा? इन सॉल्यूशन। मतलब कोई भी उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है इससे कोई लेना देना नहीं है। कि अगर किसी सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसे सर हम लोग मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। द कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन क्या बेटा? इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या? मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टिविटी आप लिख सकते हैं। आ गया नहीं आ गया? कुल मिला के सर किसी सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है तो उस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से क्या प्रोड्यूस होंगे? आयंस प्रोड्यूस होंगे। और उस आयंस के कारण जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी तो उसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, बस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए इसमें। क्लियर है सर? अब इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं। देखिए वैसे डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आता पर तब भी आपके लिए जानना जरूरी है। जरा ध्यान से देखिए सर, डेरिवेशन की अगर बात करें तो आप सभी को इतना तो पता है कि अगर हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ले और उसका कंडक्टेंस मेजर करें, ये थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हम लोगों ने। इससे पहले वाला टॉपिक क्या था सर? कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की हम लोग कंडक्टेंस नापते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिविटी, कापा। तो एक बात बताओ, अगर आपको कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की नापनी हो, 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की, तो कितनी होगी सर? कापा इंटू बी। नॉर्मल सी बात। 1 सेंटीमीटर की इतनी है तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी होगी? बी। और 20 सेंटीमीटर क्यूब मतलब बी एमएल भी हम इसे लिख सकते हैं। और ये बी किसमें है? एमएल में। क्लियर है? तो ये कंडक्टेंस कितने की है? 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की या बी एमएल सॉल्यूशन की। अगर ये बी एमएल सॉल्यूशन में, ये जो बी एमएल सॉल्यूशन है ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, मान लो इस सॉल्यूशन में कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ध्यान से देखना बेटा, मान लो ये जो बीएमएल सॉल्यूशन है, अगर इसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे तो इसी कंडक्टेंस का नाम हम लोग क्या बोल देंगे? मोलर कंडक्टिविटी। फिर से सुनना, अगर इसी बीएमएल सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो इसी कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया सर कापा इंटू बी। और बी यहाँ पे एमएल में है और बी वो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं। पर याद रखना आप इस फॉर्मूले को कभी न्यूमेरिकल में यूज नहीं करोगे, तो सर कौन सा यूज करेंगे? जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा हम लोग आगे ड्राइव करते हैं अगर आप समझ पाओ इस बात को बहुत ध्यान से। आप सभी को पता होगा मोलरिटी का फॉर्मूला। मोलरिटी बराबर होता है सर मोल अपॉन वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम एमएल में हो तो 1000 का मल्टीप्लाई होता है सर, होता नहीं होता? बिल्कुल। और अगर मोल कितने हो सर? 1 हो। अगर n इज इक्वल टू 1 मोल हो तो बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 1 अपॉन बी ml इंटू 1000। होगा नहीं होगा सर? बिल्कुल। तो एक बात बताइए, अगर b को यहां लेता है तो bml बराबर कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन m। ये जो वॉल्यूम है वो किसमें है सर? ये पूरा वॉल्यूम है किसमें है सर? सेंटीमीटर क्यूब में, या फिर आप इसे ml में भी बोल सकते हो। क्लियर है सर? तो bml की वॉल्यूम आ गई, मतलब जो वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 अपॉन m। आप इसको रख दो यहां पे फॉर्मूले में, क्या आ गई सर? कापा इंटू 1000 अपॉन m। ये आ गया फॉर्मूला। और सर यही फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m, वेयर लैम्डा m इज मोलर कंडक्टेंस, कापा है कंडक्टिविटी और m है मोलरिटी या कंसंट्रेशन बोल दो। क्या बोल दो? कंसंट्रेशन। पर बेटा जितना फॉर्मूला ये दिख रहा है ना आसान, उतना इसको यूज करना आसान नहीं है। यूनिट का बहुत बड़ा रोल है फॉर्मूले को यूज करने में। तो अब हमें सीखना है सर, फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, फॉर्मूले को न्यूमेरिकल में यूज कैसे करेंगे ये हमें सीखना है। तो चलिए सर सीखते हैं हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल। क्लियर सर? चलिए सर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। क्लियर है सर? इसकी आप यूनिट और लिख लीजिए तो जरा आसान हो जाएगा, जरा सर आसान हो जाएगा। सर यूनिट क्या होगी जरा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग बात करें यूनिट ऑफ लैम्डा m की तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है। इसकी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होती है, इसकी मोल पर लीटर में है। अगर ये सेंटीमीटर है तो इसको लीटर को भी सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लेना, तो इसकी जो यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
क्लियर है। पर याद रखना इसकी एसआई यूनिट, लैम्डा एम की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर में यूज करते हैं, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर है। सबसे पहली चीज हम सर कौन सी यूनिट यूज करेंगे, और जब ये यूनिट यूज करेंगे तो फिर इसमें क्या रखेंगे, कहने का मतलब है जरा ध्यान से देखिएगा सर। इसके दो केस बनते हैं। कितने केस, ये चीज याद कर लेना, कभी न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा सर। क्या कि अगर कापा की यूनिट बेटा आपको दी गई, कापा की जो वैल्यू है अगर वो आपको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दी गई, और जो एम है वो दिया गया मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, कभी कभी वो डायरेक्ट एम भी लिख देते हैं। अगर कापा की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है और मोलैरिटी जो मोल पर लीटर में है, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, कापा इंटू 1000 अपॉन एम। कोई दिमाग नहीं लगाना। और सर जो यूनिट लिखेंगे लैम्डा एम की वो होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आया नहीं आया सर, एक केस तो आ गया कि अगर क्वेश्चन में कापा की वैल्यू इस यूनिट में दी गई और मोलैरिटी की इस यूनिट में दी गई, या फिर एम लिखा है, तो इसका मतलब है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और जो आंसर आएगा लैम्डा एम की यूनिट इसमें लिखेंगे। क्लियर है। केस सेकंड सर, केस सेकंड, अगर कापा की जो वैल्यू दी गई वो साइमन मीटर इनवर्स में दी गई और जो मोलैरिटी है वो मोल पर मीटर क्यूब में दिया गया, तो बेटा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन एम, कापा अपॉन एम। आपको दिमाग लगाना नहीं है। अगर ये साइमन मीटर इनवर्स में है और ये मोल पर मीटर क्यूब में है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन एम, और जो यूनिट आएगी वो साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई भी दिमाग नहीं लगाना, बस इतनी चीज कर देंगे, आपके हर न्यूमेरिकल आपका सही हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्लियर है। तो बताइए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया सर। हम लोगों ने पढ़ लिया रेजिस्टेंस, हम लोगों ने पढ़ लिया रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। एक बार अगर कहो तो आप समरी भी कर लें। रेजिस्टेंस क्या होता है सर, किसी भी सब्सटेंस में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको फ्लो होने में कितनी रुकावट पैदा हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। सॉल्यूशन की रेजिस्टिविटी कैसे नापते हैं, 1 सेंटीमीटर की सॉल्यूशन निकाल लो, उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। क्लियर है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या था कि किसी भी सब्सटेंस में करंट कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, जो ये नापे उसे कंडक्टेंस बोलते हैं। फिर पढ़ा कंडक्टिविटी, जस्ट लाइक रेजिस्टिविटी, इनवर्स होते हैं। अगर किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका जो भी कंडक्टेंस होगा ना उस कंडक्टर का, उसे कंडक्टिविटी बोलेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी नापनी तो कैसे नापोगे, 1 सेंटीमीटर की सॉल्यूशन को निकाल लो, उसका अलग से कंडक्टेंस नाप लो, जो भी कंडक्टेंस आएगा उसे कंडक्टिविटी बोलेंगे। आखिरी में हम लोगों ने पढ़ा मोलर कंडक्टेंस। किसी भी सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसके कारण जो भी कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी उसे बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा डेरिवेशन से, वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला आप याद रखिए, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी होती है और ऐसा यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये दोनों केस याद रखिए, कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। अगर कापा की वैल्यू साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में है और मोलैरिटी मोल पर लीटर में है, कभी कभी मोलैरिटी ऐसे दी जाती है 2m, तो इसका मतलब भी है मोल पर लीटर। क्लियर है। चलिए सर, और तो लैम्डा एम का फॉर्मूला आप यूज करोगे कापा इंटू 1000 अपॉन एम, और जो लैम्डा एम की यूनिट होगी वो होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर कापा की वैल्यू साइमन मीटर इनवर्स में दी गई है और मोलैरिटी मोल पर मीटर क्यूब में दिया गया, तो फॉर्मूला आप ये यूज करोगे, और जो लैम्डा एम की यूनिट आएगी, आंसर आएगा, वो इस यूनिट में लिखोगे। क्लियर है सर, आ गया बिल्कुल। अब हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए सर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी पे बेस पहला न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए दोनों केस अगर आपको याद है ना कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, एक तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम, और दूसरा लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन एम। बस यूनिट का अगर ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर केसीएल सॉल्यूशन। ये आपको जो मोलर दिख रहा है ना, मैंने बोला था ये एम मतलब मोलरिटी दी गई है, मोल पर लीटर में दी गई, मतलब आपको जो एम की वैल्यू दी गई है वो 0.20, और इस एम का मतलब ही होता है मोलरिटी, और मोल पर लीटर में दी गई है।
क्लियर है। KCl सॉल्यूशन है 298 केल्विन, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है, इज इतनी। अब कुछ लोग पता गलती क्या कर देते हैं, जो पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्टिविटी देखा नहीं और उनके पास वाली वैल्यू देखी, कह रहे यही कंडक्टिविटी है, यहां पे गलती कर देते हैं। अगर आपको यूनिट की अच्छी नॉलेज है तो आप ये गलती नहीं करोगे, और थोड़ा पढ़े लिखे हो तो लैंग्वेज का मतलब समझ जाओगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतने सॉल्यूशन इतना टेम्परेचर पे है, उसकी कंडक्टिविटी इतनी है। कंडक्टिविटी मतलब बेटा होता है कापा, कापा 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो सर आप यूनिट से ही पहचान जाया करो किसकी वैल्यू दी गई। कैलकुलेटर्स मोलर कंडक्टिविटी, आपको लैम्डा एम निकालना है, नॉर्मल सी बात है। आप देखो इसकी वैल्यू किस में दी गई, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, और ये मोल पर लीटर में। तो सर फॉर्मूला क्या लगेगा, आप सभी को पता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन एम। क्लियर है ना सर, बिल्कुल। कापा की वैल्यू बेटा क्या है, कापा की वैल्यू है 0.0248 इंटू 1000 अपॉन एम कितना दिया गया बेटा 0.20। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24.8 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे तो 124, मतलब लैम्डा एम जो है वो 124 यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे नहीं आ गया, बिल्कुल बहुत ही आसान है। इस तरीके के न्यूमेरिकल ही आएंगे पेपर और बहुत आसानी से कर लोगे। सर एक बात बताओ, आपने इतने सारे फॉर्मूले पहले पढ़ाए, उनका यूज नहीं है? बिल्कुल, हर एक फॉर्मूले का हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। पर अभी हम लोग मोलर कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं तो उसका पहला केस हम लोगों ने आसानी से पढ़ लिया। आ गया नहीं आ गया, कर लोगे सर न्यूमेरिकल? बिल्कुल कर लेंगे। चलिए सर हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल लगाते हैं मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड, और इस न्यूमेरिकल को लगाने के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है सर? चलिए, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर, नॉर्मल सी बात, ये कंसंट्रेशन दिया गया, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी दी गई 0.1 मोल पर लीटर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। KCl सॉल्यूशन इज इतनी, इतने सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इतनी है। कंडक्टिविटी मतलब होता है बेटा कापा, कापा मतलब 1.29 गिवन है साइमन पर मीटर, और आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है मतलब लैम्डा एम। आप एक बात बताओ, आपको कापा अगर साइमन पर मीटर में हो तो और जो मोलरिटी है वो किसमें होना चाहिए, मोल पर मीटर क्यूब में। तब आप फॉर्मूला कौन सा लगाते हो सर, ये लैम्डा एम का फॉर्मूला लगाते हो, कापा अपॉन एम। इसमें कंडीशन है कि इसकी साइमन मीटर इनवर्स में होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी है, जो कि सर ऑलरेडी है, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए मोल पर मीटर क्यूब में। सर यहां थोड़ा गड़बड़ है सर, कैसे, यहां पर लीटर है पर हमें क्या चाहिए, मीटर क्यूब। तो आप सभी को पता होना चाहिए 0.1 मोल पर लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना आता है सर? बिल्कुल आता है। क्या होता है 0.1 इंटू मोल, 1 लीटर इज इक्वल टू कितने मीटर क्यूब होते हैं सर, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। क्लियर है? तो आप बताओ मीटर 10 की पावर 3 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो 0.1 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर मीटर क्यूब। बेटा 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। मल्टीप्लाई करोगे या इसको 10 की पावर -1 लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -4 मोल पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी एम की वैल्यू हो गई, ये हमारी कापा की वैल्यू रख दो अब तो सर कापा की वैल्यू कितनी है 1.29 सर, बिल्कुल, और इसकी एम की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -4। अब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 10 की पावर +4। मैंने बोला था जब ये वैल्यू यूनिट रखते हैं तो फिर लैम्डा एम की यूनिट आती है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आया नहीं आया? तो हमारा लैम्डा एम आ गया 1.29 इंटू 10 की पावर 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बेटा किसी भी न्यूमेरिकल को लगाना हो ना तो यूनिट का बहुत विशेष ध्यान रखना। काफी लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल तो लगा लेते हैं, सबको सही लगा लेते हैं, पर घर जाके चेक करते हैं बेटा पेपर में तो सही लगाया था सर और यहाँ वहां आंसर अलग आ रहा है। वो इसीलिए होता है बेटा कि आपने प्रोसेस पूरी सही लगाई और यूनिट में थोड़ी भी अदला बदली कर दी, आंसर आपका गलत ही आएगा। क्लियर है? तो यूनिट की स्टडी बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको लगता है कि सर में यूनिट कन्वर्जन नहीं आते तो मुझे बता देना, मैं एक वीडियो बना के आपको ऐप में डाल दूंगा जिससे आप आराम से उसे देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए सर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं।